हेलो प्यारे बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2 और हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। देखो, पार्ट नंबर 4 में हमें क्या दे रखी है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है और उसके हमें क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। हमें द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, 2x² माइनस एक्स और प्लस में 1/8 इक्वल टू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलो हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखो, अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। इधर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस में यहाँ 8x आ जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये 8 यहाँ भाग में इधर ले जाऊंगा तो किसमें आ जाएगा, गुना में। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्म में द्विघात समीकरण बन गई, 16x² माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण का हमने थोड़ा सा इसको क्या कर लिया, जो हमें दे रखा था उसका सरल रूप बना लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे। जो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है, क्या होता है, ax² px प्लस सी इक्वल टू 0। और इससे तुलना करके हम किसका मान ज्ञात करेंगे, a b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो बताओ a का मान क्या आएगा। देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ गुना में a है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में वो हमारे पास a का मान आएगा, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ x के साथ b है गुना में, तो यहाँ x के साथ कितना गुना में आएगा, -8 आ जाएगा। और c की जगह कितना आया, 1 आया। तो हमने क्या किया, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके ए बी सी का मान ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम a को c से गुना करेंगे। देखो, ये स्टेप फिक्स है। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हो, गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो। बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, a को c से गुना करना है। a कितना, 16 और c कितना, 1। तो 16 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 16 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको तुम जोड़ोगे। 1 के आगे क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो उनको जोड़ने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। b का वैल्यू आना चाहिए, b हमारे पास क्या, -8 आना चाहिए जोड़ने पे। बताओ क्या आप फैक्टर कर सकते हैं दोनों के। यहाँ हम 16 के फैक्टर क्या करेंगे, 4 और 4 आ जाएगा। 4 को 4 से गुना करोगे तो 16 आएगा, और 4 को 4 से जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन 8 किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। इसलिए हम इस 4 को भी किसका लेंगे, माइनस का, और इस 4 को भी अपन किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। और इस -8 के साथ हमें x भी चाहिए, तो यहाँ पे भी x ले लेंगे और यहाँ पे भी कितना ले लेंगे, x ले लेंगे। -4x में -4x जोड़ोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। ओके, सभी स्टूडेंट को ये समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण में माइनस के 8x है, उसकी जगह अपन ये टर्म लिख देंगे। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये 16x² ऐसा कैसा रहेगा। इस -8x की जगह ये टर्म लिख देंगे, -4x और प्लस में 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 पद बने तो पहले दो पदों से कॉमन लेंगे और बाद वाले दोनों पदों से अपन कॉमन लेंगे। तो इन दोनों पदों से अपन कितना कॉमन ले लेंगे, एक तो 4 कॉमन ले लेंगे और एक x कॉमन ले लेंगे। तो 16x² में से 4x कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। फिर माइनस बचेगा और 4x कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा। इन दोनों से अपन एक माइनस कॉमन ले लेते हैं और बाकी 1 कॉमन ले पाएंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, 4x बचेगा। प्लस से माइनस कॉमन लिया तो माइनस का 1 इक्वल टू क्या बचेगा, 0। मैं हर बार आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस ब्रैकेट का वैल्यू इस ब्रैकेट का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। अगर इन ब्रैकेट में आया वैल्यू इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो आप क्या करो, इस ब्रैकेट वाले वैल्यू को कॉमन ले लो, तो 4x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 4x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू भी किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। तो 4x माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। और दूसरा वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 4x माइनस 1, ये भी किसके इक्वल, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। और दूसरा मान भी कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो जो भी हमें द्विघात समीकरण क्वेश्चन में दे रखी थी उसके मूल हमें पता चल गए। बहुत आसान तरीका था। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 भी समझ लेते हैं। यस, देखो पार्ट नंबर 5 हमें क्या दे रखी है, द्विघात समीकरण 100x² माइनस में 20x और प्लस में 1 बराबर कितना दे रखा है,
0 दे रखा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे जो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो आप यहाँ से किसका मान पता कर लो, ए का, बी का और सी का मान अपन सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो ए हमारे को कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। बी हमें कितना मिल जाएगा, -20, और सी हमें कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। जैसे ही एबीसी का मान ज्ञात करेंगे तो ए को किससे गुना करेंगे, सी से। तो ए हमारे पास 100 है, सी हमारे पास कितना, 1 है, तो 100 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 100 के हम ऐसे दो गुणनखंड निकालेंगे जिनको हम जोड़े तो हमें क्या मिलना चाहिए, -20 मिलना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, पहला गुणनखंड 10 माइनस के 10 ले लो, दूसरा भी किसका आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, क्योंकि -10 और -10 को जोड़ोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। अब इसके साथ हमें x भी चाहिए, तो इन दोनों के पीछे भी क्या लगा दो, x लगा दो। यानी माइनस के 20x कब मिलेगा, जब -10x में माइनस का 10x जोड़ देंगे। तो जहां पे भी तुम्हें समीकरण में माइनस का 20x दे रखा, उसकी जगह हम कितना रख देंगे, माइनस के 10x और माइनस के 10x लिख देंगे। तो हमें समीकरण देखो क्या दे रखी थी, 100 एक्स स्क्वायर माइनस में 20x और प्लस में 1 बराबर क्या दे रखा था, 0 दे रखा था। तो ये 100 एक्स स्क्वायर तुम ऐसा कैसा रखेंगे, इस माइनस के 20x की जगह कितना रख दूंगा, माइनस के 10x, माइनस के 10x और +1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 पद बने। तो सेम काम करेंगे, पहले दो पदों से कॉमन लेंगे और बाद वाले दोनों पदों से कॉमन लेंगे। तो पहले दोनों पदों से अपन कितना कॉमन ले लेंगे, एक तो 10 कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा और x बच जाएगा। फिर माइनस यहाँ से 10x पूरा बाहर चला गया तो कितना बचा, 1 बचा। इन दोनों पदों से अपन माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, 10x माइनस 1 बच जाएगा। अब ये ब्रैकेट का वैल्यू ये ब्रैकेट का वैल्यू इक्वल आ रहा है तो इसको भी कॉमन ले लो। तो यहाँ से अपन 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 10x बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, -1 बचेगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू भी 0 के इक्वल। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ पे भी 10x माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम किसका मान निकाल लेते हैं, x का। तो 10x बराबर 1 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/10। और इससे भी क्या आएगा, 1/10 आएगा। तो ये हमारे पास जो द्विघात समीकरण हमें दे रखी थी उसके क्या आ गए, मूल आ गए। मूल ज्ञात करना द्विघात समीकरण के बहुत आसान है, चाहे आप कैसी भी द्विघात समीकरण आपको मिल जाए। जो मेथड मैंने आपको बताया बस इसी मेथड को फॉलो करना है और इसी मेथड के द्वारा आप क्या कर लोगे, किसी भी द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कर लोगे। तो सभी बच्चों को ये पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।